हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग को यहाँ पे देखनी है ना, वो है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक हमने क्या ले लिया कि लाइक 1 2 3, यहाँ पे 1 1 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे 0 1 0 ले लेता हूँ। मान लीजिए ये ए है, आपने क्या बोला कि प्रोडक्ट आज इसका पहले आप ना को फैक्टर बता दो मुझे। तो को फैक्टर कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि 1 का को फैक्टर निकाल रहे हैं अपन। को फैक्टर कितना होता है 1 का को फैक्टर, हम बोलेंगे 1 1 जा यहाँ 1 0 जा 0 और यहाँ पे आ गया -1। -1 के आगे साइन क्या लगाएंगे बेटा, प्लस, मतलब -1 ही रहेगा। अच्छा, 2 का को फैक्टर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 2 का को फैक्टर देखो कैसे आएगा, 1 0 जा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। साइन क्या लगाना है, माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है 2 के ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है। अगला हम 3 का निकाल रहे हैं को फैक्टर। इसका को फैक्टर कितना आएगा, जवाब है कि 1 1 जा 1 -0 दैट इज 1 और साइन लगेगा प्लस। अब क्या बोलता है कि जिस एलिमेंट का आपने को फैक्टर निकाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। कहने का मतलब है 1 इंटू -1 कितना आता है -1, प्लस कौन सा 2 इंटू 0 कितना आ गया 0, 3 1 जा 3, आंसर इज हाउ मच, आंसर इज आएगा 2, कितना आ गया 2। तो 2 ही क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट है। आप बोलोगे कि कोई और रोल सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये रो सेलेक्ट किया, आपने पहली बार में यहाँ पे जो आपने किया ये फर्स्ट रो आपने सेलेक्ट किया था। मैं बोल रहा हूँ सेकंड रो को करके देखते हैं क्या आंसर सेम आएंगे, हाँ जी बिल्कुल सेम आएगा। जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट 1 का आपने को फैक्टर निकाला, किसका, कौन सा 1, ये वाला 1 का। तो ये 1 का को फैक्टर ध्यान से देख के बताओ कितना होगा, क्या निकाल रहे हैं हम, को फैक्टर। अच्छा ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस है तो ये होता है माइनस, ये होता है कौन सा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। को फैक्टर आप निकाल रहे हो 1 का, कितना आ जाएगा, जवाब है 2 1 जा 2, ये आता है -3। -3 के आगे साइन क्या लगाइएगा आप, माइनस, ठीक है, प्लस और कौन सा, इस बार फिर से 1 का निकालिए, प्लस मत लगाओ अभी तो को फैक्टर निकाल रहे हैं, बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। अगेन 1 है, 1 का को फैक्टर इस बार कितना होगा, ये वाला 1 की बात चल रही है, ये इस 1 का आएगा 1 1 जा 0, यहाँ पे भी 0 तो ये आता है 0 और इसका साइन क्या होगा, प्लस। अगली बार फिर एक 1 है, ये वाला 1, इसका भी आप बताइए। तो इसका हम बोलेंगे पहले तो इसका को फैक्टर आपको निकालना है, तो ये माइनस साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जा 1 -2, इसका आता है 1, ठीक है। तो ये आ गया अपना 3, ये आ गया 0 एंड दिस इज -1। तीनों को ऐड कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 3, समझ रहे हो, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, कितना आ जाएगा 3 -1, आंसर इज 2। तो आप कुछ भी करो, हर बार ये जो 2 आ रहा है ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप कोई भी रो सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने रो सेलेक्ट किया बेटा उसी तरीके से ना आप कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर फिर से सेम आएंगे, और वो जो सेम आंसर है वो क्या है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। फर्स्ट क्लियर, चलो अब देखते हैं सेकेंड। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी सेकेंड जो है वो क्या है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द फैक्टर, विद द को फैक्टर है ना, विद द को फैक्टर लिख दीजिएगा, विद द को फैक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रोज इज 0। क्या मतलब हुआ, देखो अगर उसी एलिमेंट के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन सोचिए कि आपने निकाला है, जैसे फर्स्ट रो के आपने को फैक्टर निकाल दिया, क्या किया, फर्स्ट रो के को फैक्टर निकाल दिया, और उसको वो जो को फैक्टर है ना उसको सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंगली, तो क्या आएगा, तो आंसर है 0। समझाता हूं आपको, मैं निकाल रहा हूं कि ये जो फर्स्ट रो है ना इसका को फैक्टर पहले निकाल रहा हूं, तो पहले लिख रहा हूं कि को फैक्टर ऑफ 1, ये जो 1 है ना ये इसकी बात कर रहा हूं, इसका को फैक्टर क्या होगा बेटा बताओ तो मैं बोल रहा हूं कि इसका को फैक्टर होगा 1, और साइन भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। हमने बोला अच्छा को फैक्टर ऑफ सेम चीज का, मतलब को फैक्टर ऑफ सेकंड 2 का, ये 2 का बताइए, तो मैं बोल रहा हूँ को फैक्टर इसका हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस भी लगा सकते हो, -0 लिख देना। अगली बार को फैक्टर ऑफ मैं 1 निकाल रहा हूँ, कौन सा 1, ये इसका, तो इसका को फैक्टर कितना आ जाएगा बताओ तो, ये आ जाएगा फिर से 0, कितना आ रहा है 0। मैं बोल रहा हूँ ये जो को फैक्टर आपने निकाला ना इसको 1 2 और 1 से, सोचो उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। लेकिन रुको, आपको उससे नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए सेकेंड रो से, तो सेकेंड रो से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पहले 0 से, फिर
1 से और फिर 1 से, क्या आएगा आंसर देखो तो सबको जोड़ के, मतलब 1 0 जा 0, फिर 1 0 जा 0, 1 0 जा अगेन 0, आंसर इज 0। आप बोलोगे सर तीसरा से करके बता दो, मैं बोलता हूं रुको तीसरा से भी करके बताते हैं। को फैक्टर हमने निकाला फर्स्ट वाले का, एलिमेंट हम ले रहे हैं थर्ड वाले रो का, तो किससे किससे मल्टीप्लाई करूं, 0 0 1 से कर लो, कितना आता है देखो तो यहां पे ऐड करके 1 इंटू 0 कितना 0, अगेन 0 इंटू 0 कितना 0, फिर से 0 इंटू 1 कितना आ गया 0, आंसर ही 0। अब शायद आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर बहुत सारा आपने 0 ले लिया इसलिए आंसर आ रहा है, नहीं आप कोई भी ले लो ना, रैंडम कोई भी ले लो और ये चीज करके देखो आपके आंसर क्या आएंगे 0। और इतना ही नहीं, रो के साथ ही नहीं, कॉलन के साथ भी कर सकते थे, तो कॉलन के साथ भी आप चाहो तो करके देख लेना। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। याद कराऊं, प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि उसी एलिमेंट का को फैक्टर के साथ उसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ते जाओ तो आपको मिल जाता है डिटर्मिनेंट। अगर आपने क्या किया, को फैक्टर निकाला फर्स्ट रो का मान लीजिए, और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकंड रो के साथ या थर्ड रो के साथ, तो ऐसे में आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलन आर इंटरचेंज। अब सोचो रोज और कॉलन को अगर इंटरचेंज कर दो तो ये ट्रांसपोज बन जाता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, तो वो अपने किसके साथ होगा, ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि मान लीजिए आपके पास है 1 2 एंड दिस इज 1 एंड 4, ये हमने ए ले लिया। अब देख लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज कितना होगा। ट्रांसपोज याद है आपको क्या होता था, तो इसका ट्रांसपोज होता है कौन सा, बोलो बोलो, रो बदल जाते हैं किसमें, कॉलन में, तो यहां पे आ गया ये। अब बोलता है कि दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के बता दीजिए, तो 4 1 जा 4 -2 कितना आ गया 2। यहां पे भी देख लो 4 1 जा 4 -2, यहां पे भी क्या आ गया 2। जरूरी नहीं है 2:2 का ही आप लीजिए, आप 3:3 का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है थर्ड प्रॉपर्टीज। इसी चीज को ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आप रोज और कॉलन को, सारे कॉलन को इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ वी इंटरचेंज 2 रोज देन द न्यू डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओल्ड डिटर्मिनेंट। देखते हैं, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे अगेन 2:2 का ले लेते हैं। मान लो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो 1 2 और 3 4 लिख लेते हैं इस बार। तो बोलता है इसका डिटर्मिनेंट देख लीजिए कितना होता है, तो हम बोले कि 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 4 - 6 क्या आता है, यहाँ पे आ गया -2। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि नया जो अपना ए कुछ नाम रख लो, इसको दे देते हैं ए न्यू। ठीक है, नया जो है वो उसमें क्या किया हमने बोला दोनों का जो इंटरचेंज कर दिया जगह को, मतलब फर्स्ट रो जो है अब बन गया है सेकंड रो, और जो सेकंड रो था पहले वो बन गया फर्स्ट रो। तो देखते हैं अब डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो कितना आ गया 3 2 जा 6 -4, आंसर इज हाउ मच 2। देख रहे हो पहले वाले का निगेटिव आ गया कि नहीं, देख रहे हो। आपके मन में आ रहा होगा सर पहला ही निगेटिव है, अरे इसका निगेटिव कर लो ना, माइनस ऑफ -2 क्या आता है, +2 आता है। तो हमने क्या बोला कि जो पुराना नया जो डिटर्मिनेंट आएगा ए न्यू जो आएगा वो क्या आएगा, पुराने वाले का क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यही चीज है यहाँ पे। कब ऐसा होगा, जब आप 2 रो को इंटरचेंज कर दो या फिर 2 कॉलम को भी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ओवर। नाउ देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या बोलता है हम लोग को कि इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल, या कॉलन भी, अगर 2 कॉलन या रोज आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 0। कहने का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, 1 1 1 और मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, अच्छा यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया कि अगेन 1 3 5 और एक ले लेते हैं कि 1 2 1। तो बोलता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप निकाल के देख लो, इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 रोज जो है ना वो आइडेंटिकल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप करके देख लो, यही चीज यहाँ पे समझानी थी। तो प्रॉपर्टी 5th ओवर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोलता है, देखो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 1 1 2 5 1 1 1 ऐसे दिया हुआ है।
बोलता है किसी एक रो में बेटा आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, के से किया, फर्स्ट रो में, किससे? फर्स्ट रो में, या किसी में भी, सेकेंड रो, थर्ड रो, लेकिन एक ही रो में या एक कॉलम में भी कर सकते हैं। तो हमने एक रो में मान लीजिए के से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो आ जाएगा के इंटू पुराना वाला जो डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टेढ़ा मत करना। तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। करके देखना चाहते हो? चलो करके देख लेते हैं। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और मान लीजिए यहाँ पे हमने के जगह पे ले लिया वैल्यू। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने बोला कि पहले 1 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 1 1, ठीक है, 2 का ले लो और इसमें 2 2 का ले लेते हैं अपन डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको मान लीजिए 2 से। तो पहले देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है बिना 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे आता है 1 -2, 1 -2 कितना आता है? -1। अब मान लीजिए नया जो मैट्रिक्स बना था वो था 2 4, यहाँ पे 1 1, इसका कितना आता है? तो इसका आता है देखो 2 1 जा 2 और -4, आंसर इज -2। समझ में आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं बोलूँ कि इसका जो डिटर्मिनेंट था ए और यहाँ पे आ गया है क्या? ए न्यू, ऐसे लिख देना कि ए न्यू, ये ए न्यू है, ठीक है, ए न्यू। तो हम बोल रहे हैं ए न्यू जो है ना अपना वो क्या है? के टाइम्स द ओल्ड वन। ओल्ड कितना था? यही बताया मैंने आपको कि अगर आप एक रो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फर्क पड़ता है उसका डिटर्मिनेंट पे? डिटर्मिनेंट भी के टाइम्स बढ़ जाता है। क्लियर? कुछ ये आ गया 6 प्रॉपर्टी। लिखना है इस बात को। चलो अपने लैंग्वेज में आप इसका स्टेटमेंट लिख लो। अब है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या बोलता है कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करना है तो आपके पास एक बड़ा सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? देखिए, देख रहे हो ये पहला वाला जो रो को देखो यहाँ पे, ये कैसे प्लस के फॉर्म में है। पहला ही नहीं, दूसरा भी हो सकता था, तीसरा भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो आपको क्या करना है? आपको लिख देना है कि देखो फर्स्ट एलिमेंट को ले लो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बाकी को एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है, डी ई एफ, फिर क्या है जी एच आई, जैसा था वैसे ही। प्लस, प्लस कौन है? तो यहाँ पे है अल्फा, बीटा और गामा, उसके साथ भी सब कुछ वैसे ही कॉपी हो जाएगा, डी ई एफ जी एच और आई। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी एक रो प्लस या माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते? यहाँ माइनस लिख देते, लेकिन ध्यान रहे या तो सब प्लस में हो या तो सब माइनस में। ओके, समझ में आ गया ये चीज? अब आगे बढ़े प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। इसको करके देख सकते हैं, ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। अपन आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो सारे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो पहले एक एक करके अपन लिस्ट तो कर लें सारी प्रॉपर्टीज। अब देखो अपने को प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है? बोलता है कि अगर एक दिया हुआ है हम लोग को मैट्रिक्स, लाइक ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया। हमने बोला इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा। किसके बराबर? तो मैं बोल रहा हूँ कि एक नया हमने डिटर्मिनेंट, हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, मान लो ये न्यू वाला है। न्यू कैसे बनाया सोचो। हम बोल रहे हैं एक रो में दूसरे रो को ऐड कर दो, जैसे जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। देखो ये बन गया 5, ये बन गया 7, ये बन गया कितना 9, और यहाँ पे जैसा था वैसे ही 4 5 6 7 8 एंड 9। बोलता है अगर आप दो रो को ऐड करने से एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हो तो वो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा ना वो पुराने वाले के बराबर ही होगा। मतलब इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दोनों आपको क्या दिखाई देंगे? सेम, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी दो रो को के सारे एलिमेंट को आप ऐड कर दो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, या फिर दो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। ऐसा करने से एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो भी पुराने वाले के बराबर होगा। तो देखो हमने यही किया, हमने बोला दो रो को ऐड करके हम वहां पे यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी को हमने कुछ नहीं किया, तो भी क्या देखा हमने कि डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है। आप कॉलन के साथ भी ऐसा कर सकते थे, मान लीजिए इस कॉलन और इस कॉलन के ऐड करके हमने उसको थर्ड कॉलन बना लिया होता, तब भी डिटर्मिनेंट जो होता वो क्या आता? सेम ही आता। क्लियर? कुछ अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आए। देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है ना वो बड़ा सिंपल है। सो यहाँ पे है, बोलता है कि अगर एक मैट्रिक्स का पूरा रो या फिर कॉलन 0 हो जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 5 कुछ भी ऐसा ले लेता हूँ, ये है 0 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? यही चीज कॉलन के साथ भी हो सकता है। अगर कॉलन आ जाए 0, जैसे मान लो मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ 0 0 0 लिख दूँ,
तो भी क्या होगा, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज हैं। अलग अलग बुक में आप देखोगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, बट हम इससे काम चला लेंगे, इससे हमारा सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। अगले पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी प्रॉपर्टीज के कुछ सवाल वहाँ पे ले लेंगे हम लोग। थैंक यू।